पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पर मंथन कर रही है। अब ऐसे में भारत की ताजा स्थिति पर भी गौर करना जरूरी है। देश में लगातार बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन कुछ सालों से भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। जहरीली हवा न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए एक चिंता का सबब भी है। वहीं भारत के लिए ये एक खतरे की घंटी है। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है। तो कैसे बचा जा सकता है इस प्रदूषण से, देखिए इस वीडियो में। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2015 में भारत में 10 लाख से ज्यादा असामयिक मौतों का कारण वायु प्रदूषण था। साल 2019 में वायु प्रदूषण के चलते 18% मौत हुई है। इतना ही नहीं, अब इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अर्थव्यवस्था को डीजीपी का करीब 14% नुकसान उठाना पड़ा है। वायु प्रदूषण का गंभीर नकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा है, जिसमें श्रम उत्पादकता और कृषि उत्पाद भी शामिल है। आइए जानते हैं कि देश में वायु प्रदूषण के ताजा हालात के बारे में और क्या है, और इस पर विशेषज्ञ पर्यावरणविद विजय बघेल की क्या कुछ राय है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि भारत में साल 2019 में 16.7 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 1990 से 2019 तक 64% की कमी आई है। लेकिन इसी बीच हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 115% का इजाफा हुआ है। वायु प्रदूषण फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के 40% मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं इस्केमिक हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और समय से पहले पैदा होने वाले नवजात बच्चों की मौत के लिए वायु प्रदूषण 60% तक जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समय रहते हम नहीं चेते तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें, बीमारियां या आर्थिक नुकसान की वजह से भारत का साल 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना टूट सकता है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिकरण से होने वाले वायु प्रदूषण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में औद्योगिक कामकाज ठप होने की वजह से वायु प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आई थी। इससे दुनिया को यह संदेश मजबूती से गया था कि हमको अपने विकास और पर्यावरण में कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की जरूरत है, और अब देश और दुनिया को एक नया विकास मॉडल बनाने की जरूरत है। इस पर सरकारों को गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि निसंदेह सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए कई नियामक एजेंसियां और अन्य संस्थाओं का गठन किया गया है, लेकिन समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि ये निदान नाकाफी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर देश में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके से मॉडल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाली शहरी क्षेत्रों में इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए निजी क्षेत्रों को आपस में और सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकार को इस तरीके की रणनीति तैयार करनी होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित हो। इसके लिए सामूहिक संकल्प लेने की जरूरत है, ताकि एक ऐसे भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हो जहां सभी को साफ हवा मुयस्सर हो सके। इसके लिए सरकार को वायु प्रदूषण की सटीक और सामयिक जानकारी मुहैया करानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में वायु प्रदूषण का खतरा कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2019 में जितनी मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुई है, उतनी मौतें सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या और आतंकवाद जैसे कारणों को मिलाकर भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कठोर कदम उठाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्य प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत भारत का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय से वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले लोग इस समय जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार बना सकती है और पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। वही जानकारी मिली है कि हाल ही में दिल्ली में बेहद बारीक प्रदूषण PM 2.5 का सूचकांक 462 था, जो कि 50 से भी कम होना चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी में इसी PM 2.5 का स्तर 17 है और न्यूयॉर्क में 38 है, बर्लिन में 20 और बीजिंग में 49 है।